आप सभी को सुबोध का यथायोग्य अभिवादन। मित्रों, पिछले कई अंकों में हमने महाभारत के नामचीन पात्रों व प्रसंगों पर चर्चा की। ये तो वो सागर है जिससे आप जितने भी गागर उलीचो, पात्र हल्का ही रहेगा, परंतु कुछ ना कुछ ज्ञान बोध अवश्य दे जाएगा। आज के अंक में हम वो चर्चा करेंगे जो प्रायः अनकहा ही रह जाता है और जिससे हमारे अधिकांश श्रोता अनजाने ही रह जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों और सहयोगियों को भी इससे जुड़ने का अनुरोध करें। साथ ही मित्रों, अपने सुझाव और कमेंट से भी हमें अवगत कराते रहें जिससे हम अपने अंक में रचनात्मक सुधार कर सकें। मित्रों, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले उसे टालने की बहुत कोशिशें की गई, क्योंकि सभी को लगता था कि एक बार युद्ध शुरू हो गया तो रोजाना लाखों लोगों की जान जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस युद्ध में महज 18 दिन में लगभग 1.25 करोड़ लोग वीरगति को प्राप्त हो गए थे। महाभारत मानव इतिहास का सबसे विध्वंसक और पूरी दुनिया को योद्धाओं से खाली कर देने वाला युद्ध माना गया है। यहां महज 18 दिन में देश दुनिया के मिलाकर 1.25 करोड़ योद्धा सैनिक मारे गए। इनमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष से तो 54 लाख लोग पांडव सेना की वीरगति को प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र के करीब 40 किलोमीटर दायरे में लड़े गए इस युद्ध के कुछ चिन्ह आज भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बचे हुए हैं। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। युद्ध से पहले पांडवों ने सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सवंत्र पंचक तीर्थ के पास सरस्वती की सहायक हिरण्यवती नदी के तट पर डाला था, जबकि कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ दूर समतल मैदान में पड़ाव डाला था। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध के लिए 5 योजन यानी करीब 40 किलोमीटर परिधि में जगह रखी गई थी। विष्णु पुराण के अनुसार 40 किलोमीटर यानी 4 कोस का घेरा छोड़ा गया था। दोनों पक्षों से कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी थी। महाभारत के अनुसार एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार एवं 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। एक अक्षौहिणी सेना में हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों की कुल संख्या 6,34,243 होती थी। इस तरह 18 अक्षौहिणियों में कुल 1,14,16,374 सैनिक योद्धा थे, जिनमें 3,93,660 हाथी, 27,55,620 घोड़े और 82,67,094 सैनिक थे। कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया यह युद्ध 18 दिन तक चला था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महाभारत में बहुत सी बातें और घटनाएं हैं जिनका संबंध आश्चर्यजनक रूप से 18 के अंक से है। आइए जानते हैं 18 के अंक के महत्व को। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। वेदव्यास ने जो महाभारत ग्रंथ की रचना की उसमें कुल 18 पर्व हैं और माना जाता है कि उन्होंने 18 पुराण की भी रचना की थी। जैसा कि हमने अभी बताया कि कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। साथ ही इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे, जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनि, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। महाभारत के युद्ध में 18 का अंतिम सत्य यह है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 4 और पांडवों की तरफ से 14 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। हालांकि इस तथ्य पर सर्वमान्य स्वीकृति नहीं है।
परंतु इस तरह 18 दिनों तक चले रक्त रंजित युद्ध में 18 का अंक एक रहस्य की तरह अवश्य है। महाभारत के अंत में जो प्रमुख योद्धा बचे थे वे थे कौरव पक्ष से हस्तिनापुर के राजपुरोहित कृपाचार्य, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, नारायणी सेना का यादव वीर कृतवर्मा और कर्ण का पुत्र वृषकेतु। पांडव पक्ष से भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यादव वीर सात्यकी, धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु। इनके अलावा कुछ योद्धा जीवित थे, जैसे कि पांडवों की ओर से लड़ने वाले श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, भीमसेन पुत्र सर्वग, स्वयं पितामह भीष्म जो शरशैया पर उत्तरायण की राह देख रहे थे, तथा शकुनी पुत्र विप्रचित। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद कौरवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा कर्णपुत्र वृषकेतु बचे, जबकि पांडवों की ओर से पांचों भाइयों समेत 14 लोग जीवित बचे। इसमें युद्ध शुरू होने से पहले ही सौतेले भाई दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ आ चुका युयुत्सु शामिल था। मित्रों, अश्वत्थामा की गाथा तो हम अपने पिछले अंक में सुन ही चुके हैं और यह मान्यता है कि शापित अश्वत्थामा आज भी कहीं अपने दंड को भुगतते हुए निरीह भटक रहा है और जीवन से उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं। आइए अब जानते हैं ऐसे ही अन्य योद्धाओं के बारे में जिन पर चर्चा कम ही होती है। इन्हीं में से एक है युयुत्सु। युयुत्सु धृतराष्ट्र का वह पुत्र जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा। युयुत्सु को एक नैतिक योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिसने उन परिस्थितियों में पैदा होने के बावजूद जिसने उसे बुराई की ओर अग्रसर किया, धार्मिकता का मार्ग चुना। उन्होंने धर्म का साथ देने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों को त्याग दिया। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन उसकी माता गांधारी नहीं थी। युयुत्सु एक दासी सुगधा का पुत्र था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी जब गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र की देखभाल वणिक वर्ग की दासी किया करती थी। इसी दासी से युयुत्सु का जन्म हुआ था। युयुत्सु का जन्म उसी समय हुआ था जब भीम और दुर्योधन का जन्म हुआ था। जिस प्रकार दासी से उत्पन्न होने पर भी विदुर को राजकुमारों से सम्मान दिया गया था, उसी प्रकार युयुत्सु को भी राजकुमारों जैसा सम्मान और अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि वह धृतराष्ट्र का पुत्र था। युयुत्सु भी कौरव था, लेकिन उसने सदा धर्म का पक्ष लिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी युयुत्सु ने कौरवों का विरोध किया था। महाभारत युद्ध में भी कौरव होते हुए भी युयुत्सु ने पांडवों का साथ दिया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को लेकर एक विशेष रणनीति अपनाई। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को रणभूमि में नहीं भेजा, बल्कि उसे योद्धाओं के लिए हथियारों की आपूर्ति की व्यवस्था देखने का काम सौंपा। वह धृतराष्ट्र का इकलौता पुत्र था जो कि महाभारत युद्ध में बच गया। बता दें कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे जो सभी युद्ध में मारे गए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दुशला। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के पूर्वी भाग में रहने वाले जाट समुदाय के लोग महात्मा युयुत्सु के ही वंशज हैं। महाभारत युद्ध में युयुत्सु ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युधिष्ठिर ने उसको सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। उसने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभावों के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कभी कमी नहीं होने दी। युद्ध के बाद भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। महाराज युधिष्ठिर ने उसे अपना मंत्री बनाया। धृतराष्ट्र के लिए जो भूमिका विदुर ने निभाई थी, लगभग वही भूमिका युधिष्ठिर के लिए युयुत्सु ने निभाई। इतना ही नहीं, जब युधिष्ठिर महाप्रयाण करने गए और उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया, तो युयुत्सु को उसका संरक्षक बनाया। युयुत्सु ने इस दायित्व को भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। मित्रों, महाराज धृतराष्ट्र का अंतिम संस्कार भी
दासी पुत्र युयुत्सु के हाथों ही संपन्न हुआ। अब चर्चा करते हैं यदुवंशी कृतवर्मा की, जिसने महाभारत युद्ध में एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। वह कौरव पक्ष का अतिरथी वीर था। यदुवंश के अंतर्गत भोजवंशीय हृदिक का पुत्र और वृषनिवंश के 7 सेना नायकों में से एक कृतवर्मा ने अनेकों बार अपने अकथ पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पांडव सेना को युद्ध विमुख किया तथा भीमसेन, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न इत्यादि वीरों को पराजित किया। युद्ध में अश्वत्थामा का साथ देते हुए कृतवर्मा ने शिविर से भागे हुए पांडव योद्धाओं का वध किया और उनके शिविर में आग लगाई। महाभारत के पश्चात यदुवंशियों के मध्य हुए संघर्ष में सात्यकी ने कृतवर्मा का वध किया। अब चर्चा कर लेते हैं सात्यकी की। द्वारका में श्री कृष्ण की सेना के एक अधिकारी सत्यक का पुत्र होने के नाते इनका नाम सात्यकी पड़ा। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी अक्षौहिणी सेना को कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए मांग लिया था और सात्यकी भी उस सेना के सेनापति थे। परंतु अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध न करने की उनकी प्रार्थना को श्री कृष्ण जी ने स्वीकार किया और सात्यकी को पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने की अनुमति प्रदान की। यादव कुल के सात्यकी श्री कृष्ण के संबंधी, अभिन्न मित्र और सारथी भी थे और अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए उन्होंने महारथी कर्ण को भी पराजित कर दिया था। उनकी मृत्यु बाद में यादवों के मध्य हुए पारस्परिक युद्ध के दौरान हुई। मित्रों, अब बात करते हैं कौरवों और पांडवों के गुरु कृपाचार्य की, जिनके बारे में मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में होती है। गौतम ऋषि के पुत्र थे शरद्वान, जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे। इस कारण देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहते थे। शरद्वान को अपनी साधना से डिगाने के लिए इंद्र ने नामपदी नामक देवकन्या को उनके पास भेजा, जिसके गर्भ से 2 यमज अर्थात जुड़वा भाई बहन हुए, कृप एवं कृपी। अपने पिता शरद्वान के सदृश कृप भी परम धनुर्धर हुए। भीष्म ने जब उन्हें पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया तो वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। उनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ और इस नाते वे अश्वत्थामा के मामा थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़े और युद्ध समाप्ति के बाद राजसत्ता की निष्ठा हेतु पांडवों के पास आ गए। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अस्त्र विद्या गुरु कृपाचार्य ने ही प्रदान की। मित्रों, कौरव पक्ष के एक अन्य जीवित बचे वीर योद्धा वृषकेतु, जो महारथी महादानी कर्ण का सबसे कनिष्ठ पुत्र था, की चर्चा हम अगले अंक में करेंगे और वो कथा वास्तव में अत्यंत रोचक है। सुनिएगा जरूर। आप सभी का अनेकानेक धन्यवाद एवं साधुवाद। जय श्री कृष्ण।